चलो ध्यान दो इधर। अब अभी हम लोग आकृतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई आकृति है तो उसमें अनुपात से संबंधित हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं। जैसे पहला नंबर, इंडिकेट पॉइंट लिखना शुरू करो। इंडिकेट पॉइंट, किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज या किसी समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज या आयत या वर्ग या वर्ग, अब नहीं यार, ABCD के दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण AC व BD, AC व BD हो गया, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, हो गया। अर्थात दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु काली पेन से लिखा है ना, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु के, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपस में समान होते हैं। दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ध्यान देने वाली बात है। जैसे ये चतुर्भुज हमारा मान लो है, नाम है इसका ABCD, तो यहां से A से C मिल गया और B से कौन मिल गया? तो ये जो यहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को O पर, वो जो है दोनों विकर्णों का क्या है? मध्य बिंदु है। तो कहने का मतलब चाहे BD का मध्य बिंदु निकालो तब भी यही आएगा, AC का मध्य बिंदु निकालो तब भी यही आएगा। तो यहीं से हमारा सवाल बन जाता है कि चतुर्भुज दे के कुछ का मान पूछ लेगा, जैसा तुम्हारा दूसरे सवाल में पूछा है कि x और y की वैल्यू बताओ। तो उस सवाल में हमको क्या करना है? मध्य बिंदुओं का निर्देशांक निकाल देना है दोनों विकर्णों का, और कह देना है कि चूंकि ये विकर्ण एक दूसरे को कहां पर काटेंगे? मध्य बिंदु पर काटेंगे, इसलिए इनके निर्देशांक आपस में क्या होंगे? समान होंगे। दोनों निर्देशांकों को आपस में बराबर कर लेना। उसका इंडिकेट पॉइंट हमने लिखवाया ही है कि जब दो निर्देशांक आपस में समान होते हैं तो उनका क्या आपस में बराबर होता है? भुज आपस में बराबर होता है और कोटि आपस में बराबर होती है। भुज बराबर भुज करके एक मान निकाल देना, कोटि बराबर कोटि करके दूसरा मान निकाल देना। चाहे अनुपात निकालना हो तब भी इसका प्रयोग कर सकते हो, और ऐसे चतुर्भुज में मध्य बिंदु दे के कुछ पूछ ले तब भी ऐसा कर सकते हो। हो जाएगा ना? तो दोनों काम तुम कर सकते हो। विकर्णों का क्या है? मध्य बिंदु है। तो चित्र बना लो। हाँ जी, जीरो बराबर लगा रहा है 2m1 + 3m2। तो इसको कैसे बदल करेंगे?
चाहिए हमको, भेज दो दूसरी तरफ। माइनस में आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस आ रहा तो उससे प्रॉब्लम नहीं है कोई। हाँ फिगर बना लो तब आगे बढ़ते हैं। नीचे अगला इंडिकेट पॉइंट, अगला इंडिकेट पॉइंट लिखो। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में, हो गया ना, किसी त्रिभुज ABC में, हो गया, उसके किसी भी शीर्ष, उसके किसी भी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से, क्या लिखे हैं शुरू से बोलो। हाँ, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। हो गया ना। अब देख सकते हो, देखो ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, ये नाम है ABC। अब A से यहां एक हमने मान लो माध्यिका खींच दी, जो कहां पर जाकर मिली, तो यदि AD क्या है जी, माध्यिका है, तो D जो है, D किसका मध्य बिंदु होगा, BC का मध्य बिंदु होगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान दिए रहना इस बात को, यही सवाल कल बोले थे। उसके बाद से मान लो B से खींची गई माध्यिका यहां जाके मिल रही है E पर, तो BE माध्यिका है, BE माध्यिका है, तो E जो है किसका मध्य बिंदु होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र रट लो, देखो कई जगह मध्य बिंदु आ रहा है। ऐसे ही तीसरा वाला जब खींचोगे CF, तो इसी प्रकार लिख सकते हो, इसी प्रकार जो F है, F किसका मध्य बिंदु होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। अब पूछा था माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करो ना, तो पहला काम तुम्हारा था कि सबका मध्य बिंदु ज्ञात कर लो, क्योंकि देखो 3 माध्यिकाएं हैं, एक AB, जैसे लिखेंगे, हाँ इसी प्रकार देखो कौन माध्यिका है जी, CF माध्यिका है ना, ध्यान से देखना, CF माध्यिका है, तो F किसका मध्य बिंदु होगा, AB का। तो तुमको दिखा क्या कि त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं, AD, BE और CF, हो गया ना। तो अब इनकी लंबाइयां तुम अगर ज्ञात करना चाहते हो, A तो तुम्हें पता है,
लेकिन डी पता है क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकल सकती है? जब दोनों बिंदु पता होते हैं तभी तो हम सूत्र लगा सकते हैं ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और ऊपर करनी। हो गया ना? तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि जब तक एडी हमको निकालना है तब तक नहीं निकल सकता है जब तक कि हमको डी पता ना हो। ये तो पहले से पता था। तो डी क्या था? बीसी का मध्य बिंदु था, इसलिए हम कहेंगे बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक डी बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। उसमें वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। फिर लिखेंगे माध्यिका एडी की लंबाई अर्थात ए और डी के बीच की क्या दूरी। हो गया ना? तो अभी हम क्या करते हैं, एक माध्यिका निकाल देते हैं, बाकी दो माध्यिका तो आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको नोट कर लो, एक सवाल इस पे बता देते हैं। एक एग्जांपल लिखो नीचे। यदि किसी त्रिभुज ABC, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 3,5 हो गया, 8,13 तथा -2,4 हो गया। हाँ, ये वाला ए कर लो, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो। हो गया है तो हो गया। शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका, तो शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। अब इसमें हम एक माध्यिका की लंबाई बता रहे हैं, बाकी तुमको निकालना होगा। ठीक है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। अब इस हिसाब से तुम्हारा जो सवाल था वो लग जाएगा ना। कोई लगाया थे उसको, जो माध्यिका वाला दिए थे, कहे थे माध्यिका की लंबाई निकाल के आना तीनों। पता ही नहीं सवाल वही कौन सा था। बड़ी खुशी की बात है, सवाल ही नहीं पता है तुम लोग को। इधर ए, यहाँ बी और यहाँ क्या सी। तो जो बी है वो 8,13 है और जो सी है वो एक काम करो, इसको बना लो 3 बना लो, 4 नहीं, कटेगा ही, परेशानी बढ़ जाएगी। तो अब देखो -2, कितना 3 और ये तुम्हारा था 3,5। अभी ध्यान से देखो, हमने कहा ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात यहाँ ए से एक माध्यिका खींची जाए जिसका नाम क्या पड़ेगा? डी। तो क्योंकि एडी क्या है? माध्यिका है, इसलिए डी जो है बीसी का मध्य बिंदु होगा। इसको रट लेना है तोते की तरह। हाँ बताओ। कोई आ रहा नहीं था, बस इसको आगे करने से। चलो अभी ध्यान दो, इसलिए बी, अब बी और सी को पकड़ लो। 8,13 सी -2, 3
ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो इसलिए मध्य बिंदु किसका निर्देशांक, D का निर्देशांक, क्या सूत्र जानते हो, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये कौन सा सूत्र है, पहली बार सुने का इसको। तो बराबर x1 की वैल्यू 8, x2 की वैल्यू -2, तो 8 प्लस -2 बटे 2 कॉमा 13 प्लस 3 बटे 2। तो ध्यान से देखना, 8 माइनस 2 बटे 2 16 बटे 2 मतलब 6 बटे 2 कॉमा 8, अर्थात जो D है वो कितना आ गया 3,8। तो D हमने निकाल दिया है 3,8। अब हम A और D के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो माध्यिका की लंबाई निकालना था ना, वो भी किस माध्यिका की लंबाई निकालना था, A से खींची गई माध्यिका की लंबाई अर्थात AD की लंबाई ज्ञात करना था। और जब किसी भुजा की लंबाई ज्ञात करना हो तो उनके अंत्य बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दो। AD की लंबाई ज्ञात करना अर्थात A और D के बीच की दूरी निकाल दो, उत्तर हो गया तुम्हारा। तो नोट करो, फिर दूरी निकाल रहे हैं तब क्या हुआ, किसका, हाँ निकाल लो। हम तुमसे कई सवाल ही पूछा, इसमें दोनों थोड़ी पूछे, तीनों तुम्हारे से तीनों पूछेगा, पहले तीनों का मध्य बिंदु निकाल देना, तब बारी बारी से निकालो। हमने केवल तुमसे यहाँ से A से खींची गई माध्यिका का पूछा ना, तो एक ही सवाल तो हम लोग लगाएंगे, बाकी के मध्य बिंदु से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। ध्यान देना इस बात को, जो पूछा जाएगा सवाल में वही करना है। सवाल पूछेगा तीनों माध्यिका की लंबाई पूछेगा तभी निकालना, अगर एक ही माध्यिका की लंबाई पूछना तो बाकी मध्य बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। जो तुमने A से खींचा बस वही निकाल के छोड़ दो, हो गया काम। उसके बाद दूरी निकाल दो, नहीं तो तीनों पूछा तब भी ऐसे ही कर सकते हो कि AD की माध्यिका का D वाला निकाल दिए तो AD की लंबाई निकाल लो, फिर इसका निकालो तब उसकी लंबाई निकालो, फिर इसका निकालो तब उसकी लंबाई निकालो, अलग अलग भी कर सकते हो। लेकिन जितना सवाल पूछेगा उतना ही करना है, अपने मन से एक्स्ट्रा कुछ मत करना, नहीं तो नंबर काट दिया जाएगा, ध्यान दिए रहना। अभी देखो, अब यहां से बिंदु तो हमने निकाल दिया, अब इसको हो गया पूरा, इधर मिटा दें। अब देखो, अब तुम्हें करना क्या है, अब ऐसे लिखना आगे, अतः माध्यिका किसके लिए, AD के लिए, A क्या है 3, 5 और D क्या है 3, 8, x1 y1 x2 y2 हो गया ना। तो इसलिए दूरी, अब वहां पे देखो जो दूरी का सूत्र पढ़े थे उसमें एक बिंदु हमने पढ़ा था P और दूसरा बिंदु हमने पढ़ा था Q, तो वहां पे दूरी PQ निकलता था। यहाँ एक है A और D, तो दूरी क्या निकलेगा AD, सूत्र में बदलाव नहीं होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखो जो x1 माइनस x2 है 3 माइनस 3 हो जाएगा और प्लस इसमें 5 माइनस 8 हो जाएगा, ये तो 0 का वर्ग हो गया और ये -3 का वर्ग हो गया। फाइनली केवल बचा 3 का वर्ग कितना, उसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, AD बराबर 3 मात्रक आ गया। ये पहली माध्यिका आ गई। ऐसे तुम अपने किताब में बाकी दोनों शेष निकाल लेना, हो जाएगा। और दूसरा सवाल भी लगा सकते हो, दूसरा सवाल बता दें, अब जल्दी करो, दूसरा बता देते हैं। 7B का दूसरा, वही मध्य बिंदु वाला रूल लगाना है उसमें भी। अभी पहले 7B का सवाल नंबर 2 उतारो, 7B का सवाल नंबर 2 नोट में उतारो। क्या है 7B का सवाल नंबर 2,
एक समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, देखो एक समांतर चतुर्भुज है, दिख रहा है, ये नाम है इसका ABCD। ए का वैल्यू क्या दी गई है? K, 2 1, 2 4, y ठीक। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए हैं। अब इसमें देखो, इधर y नहीं दिया, इधर x नहीं दिया, ठीक है ना। तो अगर हम ये दूरी निकालते हैं तो y फंसा देगा, क्योंकि हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उनकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर मान लो ये दूरी निकाल के बराबर करें तो एक में x आ जाएगा और एक में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। उसके बाद से ये दूरी निकालोगे तो x y एक के साथ आ जाएगा, इसमें दूरी आ जाएगा, मतलब दो समीकरण x y में बन जाएंगे। फिर जैसे हमने तीसरा चैप्टर में x y वाले समीकरणों को हल किया था ना, उस तरीके से हल करना पड़ेगा, तो सवाल काफी बड़ा होता जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हमेशा विकर्ण वाला तरीका अपनाएंगे। जब भी तुम्हें निर्देशांक की बात करनी हो, दूरी की चर्चा न करनी हो, तो हमेशा निर्देशांक वाले फॉर्मूले को यूज में लिया करो, ठीक है। तो कौन कौन सा? एक बार AC का निकालेंगे और एक बार DD का निकालेंगे, दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा? अब लिखेंगे विकर्ण AC के लिए एक, A को पकड़ो 1, 2 और C को पकड़ो x, पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2। तो इसलिए क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक O का निर्देशांक, मध्य बिंदु O है ना, मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर सूत्र x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 + x2, x1 का मान है 1 और x2 का मान है x/2, फिर कॉमा 2 + 6/, तो फाइनली देखो आ क्या रहा है, ये x + 1 लिख सकते हो /2 और कॉमा 8/2, तो यही बराबर लिख दें। ये x + 1/2 ही रहेगा और 8/2 मतलब कितना हो जाएगा? तो पहले से O का निर्देशांक आया x + 1/2, 4। ऐसे ही दूसरे से निकाल लेंगे, दूसरे का निकाल देते हैं। दूसरा विकर्ण किसके लिए? BD के लिए। D क्या है? 4, y, D क्या है? 3, 5, x1 y1 x2 y2। तो इसका भी तो मध्य बिंदु वो ही है, तो इसका भी वही सूत्र लिखेंगे, मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर, सूत्र वही प्रयोग होगा क्या? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो क्या हो जाएगा? x1 का वैल्यू 4 + 3/2, y + 5/2, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 7/2, y + 5/2 आ गया, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु आपस में क्या है? आपस में बराबर होंगे। अब ऐसा क्यों हमने लिखा? ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहां लिख लेना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कहां पर काटते हैं? मध्य बिंदु पर काटते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता रहेगा ना तुम अपने नोट में लिखे हो, इसलिए सवाल में लिखना पड़ेगा।
इसलिए दोनों के मध्य बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक बार AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु बराबर कर लिए जाए। पहले का मध्य बिंदु है x प्लस 1/2, 4 बराबर दूसरे का मध्य बिंदु है 7/2, y प्लस 5/2। ये भुज है, ये कोटि है। इधर भुज है और इधर कोटि है। दिख रहा है ना? भुज बराबर भुज कर लेना। इधर देखो, भुज बराबर भुज वाला हम लगा दे रहे हैं, इसलिए भुज बराबर क्या कर लेना, भुज। तो भुज इधर है x प्लस 1/2 बराबर, तो देखो 2 और 2 दोनों में नीचे है ना, कट जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर जी, ऐसे ही कोटि बराबर कोटि कर लेना। तो कोटि है इधर 4 और उधर क्या है, y प्लस 5/2, वो दोनों बराबर हो जाएगा। उसको हल करोगे y की वैल्यू निकल जाएगी। छाप लो फटाक से अब।